हमारे विक्रम भाई तो सोच में पड़ गए क्या होगा। देखो भाई विक्रम भाई एक बार राम राम कर दो यार। आपने राम राम नहीं करा भाई। वो राम राम जी, राम राम जी। तो दोस्तों हमें लोड मिल गया तो और अपनी गाड़ी लोड भी हो चुकी है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये माल जाएगा 5-5.5 टन माल, जो कि सिक्कर का ही लोड हुआ है। क्योंकि अभी क्या है कि मौसम भी साफ है तो पत्तों का काम करवा लेते हैं, इसलिए हमने सिक्कर की लोड करवा ली। सिक्कर के पास में कदमा का वास ऐसे कुछ गांव है, वहाँ खाली होगी। और आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही था, हमने मंडी में खाली करी थी, उसके बाद हमें ये लोड मिला है। और अब हम निकलते हैं सिक्कर के लिए। लोड तो हो ही गई है, बिल भी मिल चुका है हमें। तो ठीक है दोस्तों, फिर आगे का मैं दिखाता हूँ। तो अब हम निकल चुके हैं वहाँ से, कंपनी से। और मैं आपको एक बार थोड़ी जयपुर सिटी भी दिखा देता हूँ। देख लो आप कितना ट्रैफिक है यहाँ पे, देख सकते हो भाइयों। बाकी व्यू है ना वो नाइट का कितना अच्छा आ रहा है, मतलब घूमने लायक व्यू आ रहा है। बिल्डिंग है, गेट, मतलब अभी हम रेड लाइट पे रुके हुए हैं क्योंकि हमें सीधा जाना है। देख लो भाइयों, मतलब इस टाइम इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है ना कि एक एक चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। मतलब ये चारों शीशे है ना, 1-2 इधर के 2 उधर के, चारों शीशों पे प्लस आगे ड्राइवर को इतना ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि कोई भी बाइक वाला कैसे कट मार के निकलते हैं ना, वो तो आपको पता ही है भाइयों। आप सब से क्या आप छुपाना। तो भाइयों बढ़ते हैं आगे ब्लॉग में, और भी आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ यहाँ की। तो भाइयों यहाँ का नाइट का व्यू देख लो कितना अच्छा आ रहा है, जयपुर का मानसरोवर का। ये मतलब रेडिसन ब्लू करके वो होटल है, जो कि आपको पता ही है, देख सकते हो आप भाई लोगों। मतलब बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है, शानदार व्यू आ रहा है। मतलब नाइट में गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ अलग सा ही आ रहा है। तो दोस्तों देख सकते हो नाइट में हम जयपुर में चल सकते हैं। दिन में तो नो एंट्री वगैरह रहती है तो नहीं चल पाते हैं। अभी आप देख सकते हो कि हम चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाइयों अभी चलते चलते देख रहे हो आप, आंधी आ गई कितनी तेज़। मतलब ये तो हम सिटी में है तो ही देख लो, मतलब जो बाहर हाईवे कितने भयंकर तरीके से आंधी आई होगी। मतलब इतनी तेज हवा चल रही है, और बारिश तो अभी चालू नहीं हुई है, चालू होने वाली है। बाकी आके देख लो, मतलब कुछ दिख नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। एकदम आंधी से मिट्टी उड़ रही है। बाकी इतना कैमरा कैच भी नहीं कर पा रहा, जितना हो सकता है मैं आपको भाइयों को दिखा ही रहा हूँ। देख लो मतलब यहाँ उड़ रहे हैं लोगों के टीन वीन तिरपाल वगैरह, मतलब काफ़ी चीज़ें उड़ रही है। शीशा मैंने चढ़ा रखा था, खोल के थोड़ा दिखाता हूँ मैं आप भाइयों को। ये देखो पेड़ पौधे, मतलब कैसे हो रहा है। तो मुझे लग रहा है जो चक्रवर्ती तूफान जो बताया था ना, वही तो नहीं आ गया है। तो थोड़ा कोई बात नहीं, अपनी गाड़ी में ऐसा भीजने वाला माल भी नहीं है, और देखी जाएगी भाइयों जो होगा। गाड़ी को तो उड़ा के लेके जा ही नहीं सकता है। हमारे विक्रम भाई तो सोच में पड़ गए क्या होगा। देखो भाई विक्रम भाई एक बार राम राम कर दो यार। आपने राम राम नहीं करा भाइयों। राम राम जी, राम राम जी। भाइयों को एक बार बोल दो अपने ब्लॉग को लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे। बोलो यार वैसे बोल तो कौन उन्हें। देखो भाई हिंदी नहीं बोल पाते भाई, कह रहे बोल वो तो नहीं आए। तो कोई बात नहीं भाई, हमने लाइट ऑफ कर दी और रेड लाइट अपनी ग्रीन हो चुकी है। तो वैसे तो देखो मेरा तो भाई सभी ड्राइवर भाइयों से यही कहना है कि भाई ड्राइव करते समय फ़ोन का यूज़ ना करें। मेरी गलती है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन मैं रेड लाइट पे ही करता हूँ, ज़्यादा नहीं करता हूँ। तो भाइयों ठीक है, मैं आगे का व्यू आपको आगे दिखा दूँगा। अभी रेड लाइट अपनी ग्रीन हो गई है, और मैं यूज़ नहीं करना चाहता कि ड्राइविंग करते समय सेफ, हमेशा आपको हमें सेफ करनी चाहिए ड्राइविंग, इसलिए भाई। तो दोस्तों फाइनली इतनी मतलब ट्रैफिक में मेहनत करके हम हाईवे पे आ ही चुके हैं। बहुत दिक्कत हुई, मतलब कि आपको ही पता है कितना ट्रैफिक रहता है। कम से कम हमें आधा पौन घंटा लग गया, देख लो हाईवे तक आने में। जब 2 किलोमीटर के सफ़र में आधा घंटा लग गया, क्योंकि नाइट का समय है ना, ट्रैफिक वगैरह काफ़ी रहता है जयपुर में। क्योंकि इस टाइम क्या है कि ऑफिस वगैरह और जो कंपनियों में वर्कर काम करते हैं तो उनका घर जाने का टाइमिंग हो जाता है, तो ले देख सकते हो भाई। तो दोस्तों भाई हमने टाइल खाली कर दी है, और मतलब गांव में खाली हुई है, ट्रैक्टर में खाली हुई है। हमारे विक्रम भाई
गाड़ी के अंदर गांव में है नहीं, इसलिए ट्रैक्टर में पलटी मारा है। ट्रैक्टर देख सकते हो पूरा ही गाँव। दोस्तों अपनी गाड़ी खाली हो गई थी और हमें भाड़ा लेना था। भाड़ा हमें मिल चुका है, जो कि अपना भाड़ा 8,000 रुपये लगा था सिक्कर का, जयपुर से। भाड़ा तो कम ही लगा था लेकिन हमें आना था, इसलिए हम आ गए। 8,000 रुपये में हमें भाड़ा मिल चुका है। और अपनी गाड़ी देखो खाली हो गई, ये खड़ी यहाँ पे खाली करी थी, क्योंकि ये जो रास्ता है ना, ये जो रास्ता यहाँ आगे गाड़ी फंसने का मतलब पूरा चांस था, इसलिए हमने आगे नहीं लेके गया। पार्टी वाला तो यही बोल रहा था कि भाई गाड़ी आगे तक हमारे मतलब पॉइंट तक लगाओ, लेकिन मैंने उनको यही बोला कि भाई मैं आगे तक तो लगा दूंगा, लेकिन अगर हमारी गाड़ी फंसी या कुछ भी तो जिम्मेदारी पूरी आपकी होगी। तो उन्होंने पहले तो बोला था चलो कोई बात नहीं, आप आगे तक लेके आ जाओ। फिर मैंने उनको बता दिया कि भाई ऐसी सी बात है, तो फिर यहीं पे हमारी गाड़ी खाली हो गई और अब हम निकलेंगे। आज रोड तो कहीं करना नहीं है, हमें पत्तों का काम करवाना है, क्योंकि पहले पत्तों का काम ज़रूरी है, उसके बाद ही हम वेट ले सकते हैं गाड़ी में। तो ठीक है भाई, बने रहो ब्लॉग में। आगे का मैं दिखाता हूँ आपको कि मैंने क्या क्या काम करवाया, क्या क्या नहीं। और जो भाई ब्लॉग में नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ब्लॉग को कमेंट, लाइक, शेयर सारा कुछ कर देना भाई। भाइयों का सपोर्ट ही चाहिए मेरे को, तो देखो ऐसे अच्छे ब्लॉग बनाता रहूँगा। ठीक है भाई, फिर निकलते हैं आगे। तो अपनी गाड़ी खाली हो ही गई थी दोस्तों, और फिर मुझे जाना है गाड़ी का काम करवाने के लिए। तो उससे पहले मैंने सोचा कपड़े धो लेता हूँ और नहा लेता हूँ। तो देखो मैं होटल पे रुका हुआ हूँ नहाने के लिए, और कपड़े तो मैंने धो लिए हैं। मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको, क्योंकि पहले कपड़े धो लेता हूँ, काफ़ी दिन हो गए ना। देखो धो के मैंने सुखा भी दिए है। ये मतलब यहाँ सुखाने के लिए कुछ जगह तो नहीं मिली मुझे, इसलिए मैंने यहीं पेड़ पे सुखा दिया। और अब मैं नहाऊँगा ठंडे ठंडे पानी से, फिर जाऊंगा गाड़ी का काम करवाने के लिए। तो दोस्तों मैं नहा लिया। नहाने के बाद मैंने मतलब अपने भाई तो है नहीं, आज बता दूं मैं आपको, अपने भाई घर चले गए, उनको कोई काम हो गया, इसलिए उन्होंने बोला कि मैं 5-7 दिन तक नहीं आ सकता, इसलिए भाई मुझे अकेले ही चलना पड़ेगा। और भाई बोड़े जी को भी मुझे ही मनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई तो है नहीं, भाई चले गए, इसलिए मैंने बोड़े जी को भी मना लिया। देख सकते हो भाई आप, कपड़े भी जो धोए थे वो आधे पर्दे सूख गए, मैंने आधे यहाँ धूप में सुखा दिए हैं। बाकी भाई अपनी गाड़ी का काम कराना है, तो मैं यहाँ गैरेज पे आ चुका हूँ। देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको गैरेज। तो दोस्तों मैं यहाँ गैरेज पे आ चुका हूँ, ये देख लो गैरेज, ये भवानी मोटर गैरेज जो है, यहाँ पे काम करवाना है मुझे। अभी सुबह के 9:30 हो रहे हैं, सॉरी 9 बज रहे हैं। 10 बजे तक मिस्त्री आ जाएंगे, उसके बाद मेरी गाड़ी का काम स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें पूरा दिन भी लग सकता है। उसके बाद हम कहीं ना कहीं का टूर पकड़ेंगे और फिर निकलेंगे भाई लोगों। तब तक लिए भाई मैं आपको दिखा दूंगा क्या काम करवा रहा हूँ मैं, क्या नहीं। बने रहो ब्लॉग में एंड तक। तो दोस्तों मिस्त्री आ चुका है और अपनी गाड़ी लग चुकी है, और देखो टायर भी खुल गए हैं और काम चालू हो गया है। 2-3 घंटे में फ्री हो जाएंगे हम, क्योंकि इसमें पहले से ग्रीस करा हुआ होता है। कंपनी की नई गाड़ी है ना, अभी पुरानी होती है 1-2 साल, तो फिर तो क्या है कि जो ग्रीस होता है वो ब्लैक हो जाता है, तो उसमें फिर साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है, न्यू ग्रीस डालना पड़ता है। तो अब तो ये पुराना नई है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इधर का भी टायर देखो, ये टायर अपने खुले हुए, इनमें पाउडर लगवाएंगे। इधर काम और अपनी गाड़ी का देख सकते हो। तो भाई फिर काम करवा के फिर जाएंगे हम लोडिंग पॉइंट पे, जहाँ का लोड मिलता है।